रायपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई नेता हुए शामिल। सूरजपुर में गणतंत्र दिवस आयोजन के लिए रिहर्सल जारी, कलेक्टर एसपी समेत अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गुड़ियारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे कथा का पाठन। पूर्व महापौर ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुआ राजीव गांधी पार्क। दंतेवाड़ा में शिक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही आई सामने, स्कूली बच्चों से नदी से मंगाया जा रहा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक व पुलिस विभाग समेत परिवहन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से, यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से, हेलमेट नहीं लगाने से और नशा का सेवन कर गाड़ी चलाने से दुर्घटना होती है। इसलिए जनता जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक पहल की गई है और फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी और हम सभी लोग, हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, हमारे विधायकगण हैं, सब अपील करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से और विशेषकर युवा लोगों से कि यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सही साइड में चलें, नशा का सेवन नहीं करें। रायपुर के गुड़ियारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का पाठन करेंगे, जिसके लिए वो रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि प्रभु श्री राम विराजमान हुए, भारत का सूर्योदय हुआ। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए, भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने भारत के लोगों से कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। हम अब छत्तीसगढ़ में बहुतायत में घर वापसी कराएंगे। ईश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसे तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण कण है, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब छत्तीसगढ़। बिलासपुर में जेई 2 लाइन स्टॉप व मीटर रीडर सहित 8 टीमों ने डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि बिजली बकाया राशि को लेकर लगातार विभाग निष्क्रिय साबित हो रहा है और बकाया राशि की वृद्धि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में तिफरा जोन में ईईआर के चौहान ने बकाया राशि को लेकर गंभीरता दिखाते हुए 8 टीमें गठित कर डिस्कनेक्शन की कार्यवाही की और क्लोजिंग करते हुए डिस्कनेक्शन कर लाखों का बकाया वसूल किया। साथ ही उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने की अपील भी की। मौसम खराब होने के चलते डीओ नहीं कटने के चलते किसानों को धान खरीदी व धान बेचने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि धान रखने की जगह ही नहीं है, जिसके चलते धान बेचने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा समिति कर्मचारी ने बताया कि डीओ नहीं कटने के कारण धान जमा हो गया है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी हुई है। मेरा नाम काशीनाथ यादव, पिता भुलन यादव। मैं एक कृषक हूँ। यहाँ लेके आता हूँ धान, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, कहाँ उतारने का भी जगह नहीं और यहाँ के नहीं हो रहा है अधिकारी और जो भी कर्मचारी है उनको रखने का भी जगह नहीं है और हमारा धान पड़ा का पड़ा रह जा रहा है। 2 दिन मौसम खराब होने के वजह से अभी और ज़्यादा दिक्कत हो गया। अभी जैसे कि 5 तारीख के बाद से डीओ कटना अभी बहुत कम हो गया है और इसी वजह से धान हमारे यहाँ समिति में जाम है, सभी जगह जाम है और इसकी वजह से धान खरीदने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कम से कम धान उठाव होता है तो अपना धान लेने के लिए जगह ही पर्याप्त हो जाता है। वो तो बारिश का है, बारिश का किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है ना। बारिश का खैर उसको तो किसान को समझना चाहिए
लेकिन ये आगे टोकन को बढ़ा रहे हैं अपन, जगह कम हो रहा है, धान उठाव होना बहुत जरूरी है। सीवी रमन विश्वविद्यालय में नवाचारों को लेकर के कुलपति ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि सीवी रमन विश्वविद्यालय देश विदेश में विख्यात है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति ने कहा कि रमन विश्वविद्यालय में नवाचारों और कौशल परीक्षा दोनों को लेकर कार्य करना है और वहां छात्र छात्राओं के लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिससे कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा के साथ साथ जॉब उपलब्ध हो सके। जी, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर कोटा में आज इस प्रेस वार्ता में हमने कुछ जो विश्वविद्यालय द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं कौशल और रोजगार के क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी साझा करी। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में कुछ नई एकेडमीज़ का गठन किया जा रहा है, जिसमें फ्यूचर स्किल्स एकेडमी और एवीजीसी एकेडमी है, जिसमें एनिमेशन, मल्टीमीडिया, विजुअल इफेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कौशल चैंपियनशिप करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, जहाँ पे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चैंपियनशिप करवाई जाएगी और उसमें जो विनर्स होंगे उन्हें जॉब गारंटी और साथ साथ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नई साय सरकार का राज है। ऐसे में राज्य में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में एमसीबी के चिरमिरी का राजीव गांधी पार्क नगर निगम प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि पार्क की मरम्मत और देखरेख के लिए 17 लाख रुपए सिर्फ नामकरण और चंद कामों को कराकर खर्च कर दिए गए। वहीं पार्क में लगे 45 लाख रुपए का म्यूजिकल फाउंटेन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए, हमने तो चिरमिरी को एक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में अपने सीमित संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग करके एक अच्छा और नया आयाम देने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि चिरमिरी का जो ये बेहतरीन पार्क था नीलम सरोवर, आज वो कंडम है। और उससे भी ज़्यादा दुख हुआ कि जिस म्यूजिकल फाउंटेन के लिए हम लोगों ने काफ़ी लड़ झगड़ के सरकार से मिन्नतें करके हमने उस योजना को यहाँ धरातल पर उतारा था और उसका खूब लोग आनंद उठाते थे। गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग मुझे खुद मिलते थे पार्क के अंदर, जो ये कहते थे कि आपने एक अच्छा सौगात दिया है। मैं आज दुखी हूँ कि म्यूजिकल फाउंटेन के पार्क के अंदर से, बाउंड्री वाल के अंदर, सुरक्षित पार्क के अंदर से हमारे सामान चोरी हो जा रहे हैं और हमारे अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से चिरमिरी नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मिता, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे इस तरह आंखें बंद है कि इनको चिरमिरी नगर निगम के संसाधन। सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन का रिहर्सल किया गया, जहां जिले के कलेक्टर रोहित व्यास, एसपी समेत जिले के अधिकारी स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे और गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले परेड का निरीक्षण किया। साथ ही झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जायजा लिया। बता दें कि जिले में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विधायक रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल था यहाँ पर गणतंत्र दिवस की समारोह के उपलक्ष्य में। जो हमारी परेड है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। इसके बाद अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, तो उसके बाद फिर झांकियों का प्रदर्शन। तो गणतंत्र दिवस का जो हमारा समारोह है उसको पूरे धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन ने कर ली है। माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी हैं, माननीय विधायिका हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। दंतेवाड़ा में अक्सर बच्चों से शिक्षक द्वारा काम करवाने का वीडियो सामने आता रहता है। ताजा मामला ग्राम पंचायत गमवाड़ा के जाम पाराय स्कूल का है, जहां बच्चों से शिक्षक द्वारा पानी की ढुलाई कराई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पानी की ढुलाई किसी घर या नल से नहीं की जा रही, बल्कि बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए सड़क जंगल को पार करते हुए नदी से पानी ढुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।